हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा। मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। आज मैं आपको थोड़ा सा लीगल रिसर्च के बारे में बताने वाली हूँ कि कैसे आप केस लॉज लगाओगे या लीगल प्रोविजंस लगाओगे अपने फैक्ट्स को जस्टिफाई करने के लिए, या आपने जो क्लेम दूसरी पार्टी के ऊपर लगाए हैं उनको आप कैसे जस्टिफाई करोगे केसेस की हेल्प से, जो कि ऑलरेडी हायर अथॉरिटी से। मान लीजिए कि जैसे आपने कंज्यूमर कोर्ट में अपना मैटर लगाया है तो नेशनल कमीशन के आप जो है वो केस लॉज लगा सकते हो, या फिर आप एक्ट में से कोई प्रोविजन ऐसा लगा सकते हो जो आपके फेवर में जाता है, आपके फैक्ट को जस्टिफाई करता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोगों ने केस फाइल किया कंज्यूमर कोर्ट में। अब आप तो इन पर्सन केस फाइट कर रहे हो, लेकिन जो दूसरी पार्टी है, क्योंकि हो सकता है वो किसी बहुत बड़े ब्रांड के अगेंस्ट आपने केस फाइल किया हो, किसी बहुत बड़ी कंपनी के अगेंस्ट आपने केस फाइल किया हो, तो उन लोगों के पास अपना एक अलग से डेडिकेटेड लीगल डिपार्टमेंट होता है जो ये सारे लीगल इश्यूज को हैंडल करता है। तो जब वो आपकी कंप्लेंट का रिप्लाई करते हैं तो वो हमेशा बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी लीगल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, उसमें केस लॉज ऐड कर देते हैं, उसमें जो है वो प्रोविजंस ऐड कर देते हैं। अब आपके पास जब वो रिप्लाई आता है आप लोग देख के घबरा जाते हो कि अब आप अपना मैटर कैसे जस्टिफाई करोगे, क्योंकि उन्होंने तो इतने सारे केस लॉज लगा दिए हैं, सेक्शन वाइज रिप्लाई कर दिया है। तो घबराने की बात नहीं होती। वही मैं आपको भी बताने वाली हूँ कि आपको भी सेम चीज करनी है। आपको भी अपने मैटर को जस्टिफाई करना है केस लॉज की हेल्प से, और जो लॉ में प्रोविजंस दिए हुए हैं उसकी हेल्प से आपको उसको जस्टिफाई करना है। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। मान लो दूसरी पार्टी अपने आप को कह रही है, जैसे मोस्टली ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स रहते हैं जहाँ से आप शॉपिंग करते हो या फिर कोई सर्विस लेते हो वहाँ से, तो वो लोग हमेशा कहते हैं कि हम तो डायरेक्टली डील नहीं करते, यहाँ पे सेलर और बायर आपस में ही अपना सामान का लेन देन करते हैं, हम तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पे जो सेलर है या बायर है वो डायरेक्टली आपस में लेन देन कर रहे हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं होता पार्टी से। लेकिन उसके लिए प्रोविजन जो है वो ऑलरेडी एक्ट में भी दिया हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट की ऐसी बहुत सारी जजमेंट्स भी आई हैं जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इन प्लेटफॉर्म्स को जो है गिल्टी प्रूव किया है और उनको डायरेक्शंस दी हैं कि वो अपने आप को लाइबिलिटी अपनी खत्म नहीं कर सकते ये बोल के कि हम सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है। अब आपको वो चीज़ ढूंढनी है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ें कौन कौन से केसेस में बोली हैं। कोशिश करनी है कि आप हमेशा जो जजमेंट लो, आप हमेशा जो केस लॉ अपने सपोर्ट में लगाओ वो हमेशा लेटेस्ट हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही जजमेंट्स को कॉन्ट्राडिक्ट किया होता है और उस जजमेंट के ऊपर दूसरी जजमेंट दी होती है। किसी एक पॉइंट को लेके पहले कुछ भी हो सकता है, कुछ और कहा हो और अब आगे उसने कुछ और कहा हो। तो हमेशा कोशिश करो कि जो जजमेंट आप लो हायर अथॉरिटी की वो लेटेस्ट जजमेंट होनी चाहिए। अब आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको कौन सा ऐसा फैक्ट है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसको दूसरी पार्टी डिनाई कर रही है, मतलब वो उस चीज़ को मान नहीं रही है। अगर उसने उसके रिगार्डिंग कोई केस लॉ लगा रखा है तो आपको सिमिलर अपने उस फैक्ट को लेके जो है वो केस लॉ ढूंढना है। अब ढूंढना कैसे है, और डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके पास तो पोर्टल्स खुले होते हैं जिन पे वो फटाफट से अपनी सिचुएशन डालते हैं और वो ढूंढ लेते हैं कि ये वाला मैटर जो है वो सिमिलर है उनके मैटर से रिलेटेड, और वो केस लॉज के साथ लगा देते हैं आपको। लेकिन आपको नहीं पता होता कि ऐसे कौन से पोर्टल्स हैं जहाँ पे आप ये ढूंढ सकते हो। सबसे पहले सजेशन आपको यही है, आप अपनी सिचुएशन देखो कि मान लीजिए उसने आपको बोला कि आप कंज्यूमर ही नहीं हो, तो ये चीज़ आपको पहले एक्ट में ढूंढनी है कि एक्ट में कहाँ पे आप फिट करते हो कि आप कंज्यूमर ही हो। कंज्यूमर ही हो आप क्योंकि आपने सामान खरीदा है और अपने लिए खरीदा है, अपने कंजम्पशन के लिए खरीदा है और साथ में आपने पेमेंट भी करी है। तो कंज्यूमर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जब आप फिट होते हो तो आप जो एक्ट है उसकी लाइन्स को जो है वो लिखोगे कि एक्ट में ये दिया हुआ है अंडर दिस सेक्शन कि मैं इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिट होता हूँ। अब साथ में आप क्या करोगे, सेम कि आप मतलब आपको वो डिनाई कर रहा है कि आप कंज्यूमर नहीं हो। अब आप ये देखोगे कहाँ पे कंज्यूमर कोर्ट ने जो है वो क्लियर करा है डेफिनेशन को कि ये जो भी कंज्यूमर है जब वो इस डेफिनेशन के अंडर आता है, उसने सामान खरीदा है, अपनी कंजम्पशन के लिए खरीदा है और उसने उसके लिए पे किया है, तो वो कंज्यूमर ही है। और इस चीज़ को जो है वो एक्ट तो जस्टिफाई करता ही है, साथ में सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स हैं वो भी जस्टिफाई करती हैं। तो आपको इन सिंपल क्या करना है, ये जो ओपन एक्सेस होता है, मतलब मान लो जैसे गूगल है या फिर कोई और चीज़ आप यूज़ करते हो, वहाँ पे अपनी सिचुएशन डालनी है कि केसेस रिलेटेड टू द डेफिनेशन ऑफ द कंज्यूमर। तो उसके बाद आपको जो केसेस आएंगे
अब वो केसेस तो बहुत सारे आ जाएंगे, क्योंकि ऐसे गूगल पे तो बहुत कुछ पड़ा रहता है। अब आपको देखना है कि कौन सा मैटर है जो आपका पॉइंट है उसको जस्टिफाई कर रहा है, आपको वो रीड आउट करना है। अब आपको ये देखना है कि क्या वहाँ पे कोई साइटेशन दी है उस केस को लेके, मतलब मान लो केस दिया है, साथ में कोई साइटेशन मतलब कि नंबर दिया है कि कौन से ईयर में जो है वो ये मैटर आया था, सुप्रीम कोर्ट का है या फिर नेशनल कमीशन का है, कौन सी अथॉरिटी का है, ठीक है। उसके लिए आपको वो साइटेशन उठा के किसी ऐसे पोर्टल से वो जजमेंट निकालनी है जो कि एक गवर्नमेंट ऑथेंटिकेटेड पोर्टल हो। ऑथेंटिकेटेड पोर्टल्स होते हैं, वहाँ पे जो जजमेंट्स होती हैं वो एज इट इज़ होती हैं कि ये वर्सेस ये, उसमें पूरी साइटेशन होती है और उसके साथ जो है वो पूरा मैटर लिखा होता है कि क्या फैक्ट्स थे, क्या उसमें आर्ग्यूमेंट्स थे, क्या इश्यूज थे, और उसके बाद उसका डिसीजन आया होता है। जो आपको मेनली देखना है कि क्या डिसीजन है और वो क्या आपके केस के साथ जा रहा है। जो ऐसे कुछ ऑथेंटिकेटेड पोर्टल है उनके नाम मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो जब आप ये सर्च कर लेते हो और आपको मिल जाता है कोई ऐसा मैटर, तो साइटेशन के साथ डाल के आपको वो ऑथेंटिकेटेड पोर्टल पे जाके ढूंढना है और वहाँ से वो जो जजमेंट है, जो केस लॉ है, उसको निकालना है। उसकी जो कुछ लाइंस हैं, मतलब जहाँ पे ये लिखा हो कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी दूसरी पार्टी को कि येस ये अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, ये कंज्यूमर की डेफिनेशन में आते हैं और ये डिनाई नहीं किया जाता। कुछ ये लाइन जो है वो आपको अपने मैटर में ही डालनी है, वो चाहे आप रिजॉइंडर के टाइम डालो या फिर आप आर्गूमेंट्स के टाइम डालो, वहाँ पे डालनी है। और उसके सपोर्ट में आप अनेक्शर के तौर पे जो है वो उसका प्रिंटेड फॉर्म में भी आप पीछे लगा सकते हो कि अनेक्शन मैंने अटैच किया है पीछे जजमेंट। तो वो जब आर्ग्यूमेंट्स में सारी चीज़ें लगती हैं तो जो जजेस होते हैं वो एंड में जो है वो जब खुद से रीड आउट करते हैं सारा मैटर, तो वो उस चीज़ को गो थ्रू कर लेते हैं। वैसे तो आजकल ऑनलाइन है सब कुछ, तो अगर साइटेशन भी डली हो तो वो ऑनलाइन चेक कर लेते हैं। तो लेकिन पॉइंट सिर्फ ये है कि आपको अपने मैटर से रिलेटेड जो है वो जजमेंट ढूंढनी कैसे हैं। अब कई बार क्या होता है कि आपको ये देखना है कि आपकी सिचुएशन क्या है, कि आप कौन सी सिचुएशन में डील करते हो। आपको सेम सिचुएशन जो है वो सर्च करनी है कि इस सिचुएशन से रिलेटेड कौन कौन से जो है वो केसेस आए हैं, फिर उन केसेस को जो है वो मतलब आपको पहले ही फिल्टर लगा के करना है कि इस सिचुएशन से रिलेटेड जो है वो कौन से ऐसे केसेस हैं जो कि कंप्लेनेंट की फेवर में है या ऑपोजिट पार्टी की फेवर में है, और फिर उन्हीं केसेस को रीड आउट करना है। और उनमें से जो आपको लगता है कि बिल्कुल सही है, जो फिट बैठता है आपके मैटर को लेके, आपके पॉइंट को जो प्रूव कर रहा है, आप मतलब कि जो आप चाहते हो डिसीजन, वैसा ही डिसीजन जो है सुप्रीम कोर्ट ने पहले ऑलरेडी किसी केस में दिया हुआ है, फिर आप वो साइटेशन उठा के किसी ऑथेंटिकेटेड जो पोर्टल होते हैं वहाँ से वो जजमेंट निकालोगे। कुछ की लिस्ट जैसे सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट केसेस है, कानून है, ऐसे कुछ पोर्टल हैं जो कि ये ऑथेंटिकेटेड माने जाते हैं, जिनकी जजमेंट जो है वो कोर्ट में एडमिसिबल होती हैं। कुछ की लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ताकि आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाए अपनी मैटर वहाँ से निकालना। तो ये है एक वे कि जिस तरह से लीगल रिसर्च की जाती है। और सिमिलरली जब कोई चीज़ आपको किसी बुक से निकालनी है, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, अब आपको बताना है कोर्ट को कि ये वाली चीज़ मेरे साथ हुई है, अंडर दिस प्रोविजन ये बोला गया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मान लीजिए, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा करता है तो वो लाइबल है। तो जहाँ पे जिस सेक्शन में वो चीज़ लाई करती है आपके मैटर को लेके, उस सेक्शन का आपने जो है वो अपने रीजॉइंडर में या फिर अपने आर्ग्यूमेंट्स में वो चीज़ मेंशन करनी है उस पर्टिकुलर पॉइंट के साथ, अपने उस पॉइंट को जस्टिफाई करते हुए, और उसके बाद उसकी आप अटैचमेंट भी लगा सकते हो साथ में। कुछ ही लाइंस लिखनी होती है, पूरा सेक्शन नहीं लिखना होता, लेकिन जो प्रोविजन आपके इफेक्ट को जो है वो जस्टिफाई करता होगा वो आपको मेंशन करना होता है। तो ये है कुछ लीगल रिसर्च करने का मतलब, जो जिस तरह से हम लोग काम करते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको थोड़ी सी हेल्प मिल सके अपने केस को लेके। तो आई होप आपको वीडियो थोड़ी सी यूजफुल ज़रूर लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके पूछ लो कि आपको अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। और आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आज के लिए